अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और सब पर मेहरबान है। हलवा पूरी वाला नाश्ता सबको बहुत पसंद होता है और उसके साथ बनाया जाने वाला हलवा आखिर हमसे क्यों नहीं बन पाता। हमारा हलवा वैसा दानेदार और मज़ेदार चाशनी वाला क्यों नहीं होता। हमारे हलवे की शक्ल वैसी क्यों नहीं आ पाती। क्यों उसमें गुठलियाँ पड़ जाती हैं। तो आइए आज क्या पकाए में बनाएंगे हलवाई स्टाइल पूरियों के साथ वाला हलवा, और बहुत ही आसान तरीके से कंप्लीट मेजरमेंट्स के साथ। तो फिर इसे शुरू करते हैं। मैंने ले ली है 1 पाव के करीब सूजी और मैं उसको बगैर किसी चीज़ के भूनना शुरू कर रही हूँ 4 से 5 अदद इलायची के बीज के साथ। इलायची दाने लिए हैं यहाँ पर मैंने, इलायची का छिलका मैंने इस्तेमाल नहीं किया है। इसको मैंने बगैर घी या तेल के भूनना शुरू कर दिया है, बिल्कुल दम वाली आंच पर। यानी अपने चूल्हे का जो सबसे स्लो फ्लेम होगा उस पर आपने इसको भूनना है। कंटिन्यूअसली इसमें चम्मच चलाते रहना है ताकि इसकी इवनली भुनाई हो और आपकी सूजी बिल्कुल भी जले नहीं और ख़राब ना हो, बल्कि उसमें से महक आना शुरू हो जाए अच्छी सी भुनने की। इतना आपने इसको भूनना है। तकरीबन मुझे यहाँ पर 5 मिनट लगे हैं इसको भूनने में। और इसकी भुनाई में आपको अंदाज़ा इससे होगा कि देखें जो सफ़ेदी थी वो ख़त्म हो गई है, कैसा प्यारा सुनहरा सा रंग आ गया, खुशबू आ रही है। साथ ही साथ आपको जब इसके अंदर से धुआँ निकलता महसूस हो तो आप समझ जाएँ कि आपकी सूजी जो है वो भुन गई है। अच्छा, बहुत ज़्यादा फ्लेम हाई नहीं है, बिल्कुल दम की स्पीड पे रखा हुआ है इसको हमने। और बहुत ज़्यादा धुआँ नहीं आएगा, बस आपको महसूस होगा कि इसमें से अब धुआँ निकल रहा है, इतनी भुन जाएगी। उस पर हमने इसमें पूरा 1 कप भर के घी का डाला है। आप अगर चाहें तो आप इसको चेक कर सकते हैं कि एक दफ़ा आपने घी से हलवा बनाया, एक दफ़ा आपने तेल से हलवा बनाया, आप खुद महसूस करेंगे कि कितना ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो घी में जो बना हुआ हलवा होगा ना, वो आपका एक्चुअल हलवाई स्टाइल बनेगा। और इसे आप बना कर देखिएगा, मज़ा ना आए तो पैसे वापस। अब जो कुछ ख़वातीन की गुठलियाँ हो जाती हैं इसके अंदर सूजी में, और वो सही नहीं हो पाता हलवा और फिर बहुत परेशानी होती है उनको, फिर वो विस्क यूज़ कर रहे हैं और दूसरे मसले मसाइल, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन ट्रिक ये है कि जब आपने इसके अंदर ये घी डाला था, आपने सूजी को इसमें अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया और उसके बाद हमने फ़ौरन ही इसके अंदर पानी डाल दिया। और पानी कितना जाएगा इसके अंदर, 1 कप घी है और 1 पाव सूजी है, उसके अंदर हमारे पास जाएंगे पूरे 2 कप भर के पानी। 2 बड़े कप जो होते हैं वो भर के हमने इसमें पानी डाला है, 2 ग्लास पानी आप समझ लें। देखिए, पानी डालते ही सूजी ने पानी को पीना शुरू कर दिया है। इसी स्टेज पर हम डालेंगे इसमें केवड़ा वाटर और साथ में रंग घोल कर। रंग मैंने लिया था ½ टी स्पून और केवड़ा वाटर मेरे पास था 2 टेबल स्पून। वो मैंने इसके अंदर घोल लिया आपस में और वो मैं इसमें ऐड करूँगी 2 कप पानी डालने के बाद। अच्छा, अब इसमें गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी तो परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल गुठली नहीं पड़ेगी। आपने इसमें रंग डाल दिया है, अब इसको अच्छे से मिला लें। इस वक्त आपके लिए इसको मिक्स करना मुश्किल होगा, मगर ये अच्छे से मिक्स कर लेना है आपको। बहुत ज़्यादा घी मैं इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ। आप यकीन जानें कि जब आप इसको बनाएंगे ना, एंड रिज़ल्ट पे बिल्कुल हलवाई स्टाइल हलवा ही आपको इंशाल्लाह मिलेगा, जिसमें आपको घी भी नज़र आ रहा होगा। 1 पाव सूजी आपने यहाँ इस्तेमाल करनी है, 1 कप घी इस्तेमाल करना है, 2 बड़े कप पानी इस्तेमाल करना है हमने, 2 बड़े ग्लास पानी। और फिर हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है केवड़ा वाटर 2 टेबल स्पून, साथ में हमने 1 टीस्पून इसमें डाल दिया था रंग का। अब ये मिल गया अच्छी तरीके से। अब इस स्टेज पे हमने इसमें चीनी ऐड करनी है। अच्छा, यहाँ वो देखने वाले जिनके घर में कुछ ऐसे लोग हों जो बुज़ुर्ग हैं हमारे और वो भी इंजॉय करना चाहते हैं इस नाश्ते को, तो आप इस स्टेज पर हलवे को थोड़ा-सा निकाल सकते हैं और उसके अंदर जो भी आप चीनी का ऑल्टरनेट यूज़ करना चाहें या कम शुगर करना चाहें वो कर सकते हैं। सूजी के हलवे में चीनी अगर कम हो तो फिर उसका वो टेस्ट नहीं आएगा जो हम चाहते हैं हलवाई स्टाइल। अदरवाइज़ अगर आप अपने घर के लेवल पे चाहते हैं कि हम सूजी में थोड़ी कम चीनी रखें, डाइट कॉन्शियस हैं या डायबिटिक हैं, जो भी इश्यूज़ आपके साथ हों, आप कम रखना चाहें तो आप इसको यहाँ कम कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही पैमाइश है आपको बाज़ार जैसा हलवा बनाने के लिए। अब जो सख्ती हलवे में आ गई थी पानी के पी जाने की वजह से, चीनी डालने के साथ ही वो कम होना शुरू हो जाएगी और फाइनली वो ख़त्म हो जाएगी। हलवा आपका ढीला पड़ जाएगा और बहुत ही मज़ेदार लुक का हो जाएगा। आपने दम वाली फ्लेम को चेंज नहीं करना, दम वाली आंच पर ही पूरा हलवा पक रहा है, बिल्कुल भी आंच को बढ़ाया नहीं गया है। हल्के फ्लेम पे पका रहे हैं और माशाल्लाह से 10 मिनट के अंदर अंदर ये हलवा रेडी हो जाएगा। मिलाते चले जा रहे हैं। देखें, अभी हलवा हमारा बिखरा बिखरा सा है, चीनी अभी इसमें घुल रही है। हलवे की जो भुनाई है वो कब कंप्लीट होगी, जब पूरा हलवा जब आप चम्मच इसमें घुमाएंगे तो एक साथ टर्न होने लगेगा, एक साथ घूमेगा आपकी पतीली में, हांडी में। इसका मतलब आपका हलवा बिल्कुल रेडी है। अभी देखें ये बिखरा हुआ हो रहा है, आप देख रहे होंगे हलवे के रंग और जो उसका घी है वो ऊपर आ रहा है
और रंग तब्दील होने लग गया है। अब जैसे-जैसे चीनी इसमें मिक्स होती रहेगी, इसका रंग मज़ीद डार्क हो जाएगा और जैसा आप चाह रहे थे हलवा, वो इंशाअल्लाह ताला आपको यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। अब देखें यहाँ ये बिल्कुल चीनी मिक्स हो गई है। हलवा जो है वो हम टर्न कर रहे हैं तो पूरा एक साथ टर्न हो रहा है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, हमारा सूजी का हलवा हलवाई स्टाइल, हलवा पूरी स्टाइल यहाँ पर रेडी है। देखें क्या खूबसूरत दानेदार टेक्सचर इसका आया है। आपको करीब से दिखाती हूँ, घी भी इसमें ऊपर आ गया है, तो इतना घी बहुत है हमारे लिए। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हो घी, तो आप इसमें मज़ीद बढ़ा के डाल सकते हैं। ये रेशो वो है जो आपको बिल्कुल बाज़ार जैसा टेक्सचर और बाज़ार वाला लुक देगा इंशाअल्लाह ताला। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, हमारा सूजी का हलवा यहाँ पर बनकर रेडी है हलवाई स्टाइल। फाइनली हम अपने हलवे को यहाँ पे गार्निश करेंगे ड्राई फ्रूट्स के साथ। मैं यहाँ पर इनको बादामों से सर्व कर रही हूँ, हवाइयाँ इस पर डालूंगी बादामों की। आप चाहें तो इसको खोया भी सर्व कर सकते हैं, घर वाली बात है। घर में आप जिस तरह इसको सर्व करना चाहें, जो घर वालों को पसंद हो वैसे सर्व कीजिए। मैं इसको आमंड के साथ सर्व कर रही हूँ, जैसे कि यूजुअली बाज़ार में मिल रहा होता है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला बरकत दें हम सब के रिस्क में, कमाई और कारोबार में। अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखानों को अपनी नेमतों से, बरकतों से, रहमतों से सजाते रखें, संवारते रखें। आमीन सुम्मा आमीन। देखते रहने का, पसंद करने का शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर।